गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर हमने पहला चैप्टर लिया है पादप प्रजनन। इसके अंदर हमने जो है पादप प्रजनन के उद्देश्यों को पढ़ा कि पादप प्रजनन का उद्देश्य जो है क्या है, उन्नत किस्मों का विकास है। पादप प्रजनन करवाने के लिए पौधों के अंदर जो विभिन्नताएं होती है उनका उपयोग किया जाता है। विभिन्नताओं का अर्थ होता है पौधों के अंदर पाए जाने वाले नए लक्षण या उत्कृष्ट लक्षण, जिनको क्या किया जाता है, नई पीढ़ी या नई फसलों के निर्माण के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। इनमें हमने जो है ग्रामीण को पढ़ा है, जनन द्रव्य संग्रहण को पढ़ा है, इसके अलावा पादप पुष्पन को पढ़ा है, और जो है हम इसके अंदर संकरण को पढ़ रहे थे। संकरण की क्रिया में हमने देखा कि क्या होता है कि दो भिन्न जीन प्रारूप वाले जो पादप होते हैं या एक ही जाति के अलग अलग जो पादप होते हैं उनके अंदर क्या करवाया जाता है, प्रजनन की क्रिया, निषेचन की क्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या किया जाता है, नई या उन्नत किस्मों का जो है विकास किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण के अंदर हमने जो है अंतःजातीय संकरण, अंतराजातीय संकरण, अंतःकिस्मीय प्रकार का संकरण, अंतःवंशीय प्रकार के संकरण को पढ़ा और उनके उदाहरणों को देखा। फिर इसके बाद हमने जो है संकरण की विधि को पढ़ा। संकरण की विधि जो होती है उसके अंदर कुछ चरण होते हैं, जैसे हमने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था जनकों का चयन। जनकों का चयन अर्थात क्या किया जाता है, संकरण की जब प्रक्रिया करवाई जाती है, जब दो पादपों को लिया जाता है तो उन पादपों को हम क्या कहते हैं, जनक पादप कहते हैं। और जनक पादप का चयन जो होता है यह संकरण का सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण होता है। इस दौरान ऐसे पादपों का या ऐसे जनकों का चयन किया जाता है जिनमें क्या होते हैं, वांछित लक्षण पाए जाते हैं। वांछित लक्षणों का अर्थ होता है इच्छित लक्षण, या ऐसे लक्षण जिनको लेकर के क्या करना है, हमको नई किस्म का विकास करना है। जैसे मान लीजिए कोई पादप ऐसा है जिसमें क्या है, फलों का आकार जो है वो क्या है, बड़ा है। फलों का आकार क्या है, बड़ा है। और जो दूसरा पादप है इसके अंदर क्या है कि जो तना होता है, तना मोटा व मजबूत है। तो ये दोनों पादप जो हैं ये क्या कहलाएंगे, जनक पादप होंगे। और ये जो लक्षण लिए गए हैं ये क्या कहलाएंगे, इन पादपों के वांछित लक्षण, जिनको ध्यान में रखते हुए हमको ऐसी किस्म का विकास करना है जिनमें क्या हो, जो पादप प्राप्त हो उसका तना कैसा हो, मोटा व मजबूत हो, और जिसमें फलों का आकार भी क्या हो, बड़ा हो। तो इन दोनों लक्षणों का समावेश जो होगा इस जनक पादप की संतति में हो जाएगा। और जो ये संतति होगी ये अपने जनकों से क्या होगी, श्रेष्ठ किस्म की होगी। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है, जिसमें क्या किया जाता है, जनकों के अंदर जो वांछित लक्षण हमने लिए हैं उन लक्षणों का समावेश उन जनकों की संतति में संकरण के माध्यम से करवा दिया जाता है। तो हमें जो है जनकों का चयन जो होता है इस आधार पर करना होता है कि उन जनकों के अंदर अच्छे और उत्कृष्ट लक्षण जो होते हैं वो विद्यमान होने चाहिए, जिनके आधार पर ही क्या किया जाता है, इन जनकों का चयन किया जाता है। सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा है कि जनकों का क्या होता है, उसके पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। किसका, जनकों का। जनकों का क्या करवाया जाता है, मूल्यांकन करवाया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है इवैल्यूएशन, यानी कि जो वांछित लक्षण जनकों के अंदर हमने देखे हैं, जिनको लेकर के संकरण की प्रक्रिया को करना है, वो लक्षण वास्तव में इन पौधों के अंदर बड़ी मात्रा में विद्यमान होने चाहिए। अगर क्या है, ऐसे लक्षण जो है कम मात्रा में होंगे तो आगे संतति के अंदर या जो नई संतति जो बनेगी, हाइब्रिड संतति जो बनेगी, उनमें क्या होगा, वांछित लक्षणों की मात्रा जो है वो उतनी नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, चयन के पश्चात
जनकों का क्या करवाया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाता है कि जो वांछित लक्षण दिए गए हैं वो वास्तव में जनकों के अंदर समुचित मात्रा में है या नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड स्टेप जो होता है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो जनक पादप होते हैं इनका क्या करवाया जाता है, विपुंसन करवाया जाता है। विपुंसन करवाया जाता है। विपुंसन जो है एक प्रकार की क्या होती है, तकनीक होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो जनक पादप होते हैं जब इनमें आगे संकरण की क्रिया को बढ़ाया जाएगा तो उससे पहले क्या किया जाता है, इन जनक पादपों के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के अंदर क्या किया जाता है कि जो नर भाग होता है, पुंकेसर या पुमंग भाग, उसे क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है कि ऐसे पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी हो जाते हैं और उन पुष्पों में क्या होता है, इच्छित या कृत्रिम परागकण की क्रिया के माध्यम से उन पुष्पों को क्या करवाया जाता है, निषेचित किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें से क्या किया जाता है, नर भाग को जो है निकाल दिया जाता है। यांत्रिक विधि होती है ये, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, पुष्प के पुंकेसर भाग को निकाला जाता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है विपुंसन कहलाती है। कई बार कई पुष्पों के अंदर जो है स्त्री केसर भाग को भी जो है हटाया जाता है। तो ये प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, विपुंसन ही कहलाती है। ठीक है। फोर्थ जो होता है इसके अंदर प्रक्रिया आती है थैली लगाना। थैली लगाना के अंतर्गत हमने बोला कि विपुंसन जो जब तकनीक अपनाई जाएगी उसके पश्चात क्या किया जाता है, इन पुष्पों को जो है क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। किससे, एक प्लास्टिक की थैली के द्वारा, ताकि बाहर से कोई अन्य परागकण जो है इन पुष्पों को जो है परागित ना कर पाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन पुष्पों के ऊपर जो है एक थैली लगा दी जाती है ताकि कृत्रिम परागण की क्रिया ही जो है इसमें संभव हो पाए, पर परागण की क्रिया जो है इनमें ना हो पाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पुष्पों के ऊपर थैली लगा दी जाती है। फिफ्थ स्टेप जो होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, टैग लगाना या इसको टैगिंग कहा जाता है। टैग लगाना जो होता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पुष्पों के ऊपर जो थैली लगाई गई है उन पुष्पों को क्या किया जाता है, थैली के ऊपर एक कागज की चिट चिपका दी जाती है और उस चिट के ऊपर क्या किया जाता है कि पुष्प से संबंधित जो जानकारियां होती है, पादप से संबंधित जो जानकारियां होती है, जैसे कि इसमें कौन से पराग कणों को जो है परागण की क्रिया के लिए प्रयुक्त किया गया है, परागण की तारीख कौन सी है, जिस दिन परागण की क्रिया करवाई गई, तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है वो क्या है, एक टैग के माध्यम से या एक कागज की चिट के माध्यम से इस थैली के ऊपर जो है चिपका दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, टैग लगाना कहा जाता है। इसके पश्चात फिर जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि परागण की क्रिया करवाई जाती है। परागण जो होता है, परागण की क्रिया जो होती है इसमें क्या किया जाता है, पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर क्या किया जाता है, पराग कणों को छिड़का जाता है, जिससे क्या होता है कि परागण की क्रिया होती है। तो पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पुष्प के पराग कणों का पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। वर्तिकाग्र भाग जो होता है ये पुष्प का क्या है, मादा भाग है, जबकि परागकण जो होते हैं ये पुष्प का क्या है, नर भाग होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पुष्प के वर्तिकाग्र भाग के ऊपर क्या किया जाता है, परागकणों को छिड़का जाता है। ये जो प्रक्रिया है परागकणों को छिड़कने की, इसे कृत्रिम परागण कहा जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से क्या होगा कि नर व मादा दोनों भागों का क्या हो जाएगा, संयुग्मन होगा और आगे जो है निषेचन की प्रक्रिया जो है आरंभ होगी। तो इसीलिए क्या है, परागण की क्रिया जो है करवाई जाती है। इसके पश्चात जो है इसके अंदर F2PD के बीजों का संग्रहण व भंडारण, तो क्या किया जाता है
कि जब पादपों में परागण की क्रिया हो जाती है उसके बाद पश्चात क्या होता है कि पादपों के ऊपर, फसलों के ऊपर जो है क्या होता है कि पुष्प से जो है फलों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और उनमें जो है बीजों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि संकरण की प्रक्रिया के अंदर जो F2 पीढ़ी होती है इनके बीजों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं और इन बीजों को क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। भंडारण के लिए जो है इन बीजों के अंदर जो है नमी को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बीज जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। और उसके पश्चात फिर जो है इनका क्या करवाया जाता है, वितरण करवाया जाता है। उसके पश्चात क्या करवाया जाएगा, इनका वितरण की क्रिया जो है अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है संकरण को जो है अपनाया जाता है। तो यह संकरण की जो है विधि है और उसके अंदर जो है ये विभिन्न प्रकार के पद अथवा चरण जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका एक आरेख चित्र बना देता हूँ। जैसे देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये कोई पादप है जिसके ऊपर क्या है, कोई चित्त लक्षण विद्यमान है। और जब इनका क्या करवाया जाता है, सबसे पहले तो चयन किया गया कि ये जो है पादप हमने चुने हैं, तो ये तो क्या किए गए हैं, पादपों, जनक पादपों का क्या करवाया गया है, सर्वप्रथम चयन किया गया है। अब इस चयन के अंदर हमने जो है इनका मूल्यांकन का अर्थ है कि इन पादपों के अंदर जो लक्षण विद्यमान है वो वास्तव में कैसे हैं, समुचित मात्रा में होने चाहिए। अर्थात ये लक्षण, जैसे मान लीजिए इसमें पत्ती का आकार बड़ा है, पत्ती की चौड़ाई ज़्यादा है और पत्तियां ज़्यादा हरी है, इनमें जो है फलों का निर्माण जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे कुछ लक्षण जो है लिए गए हैं और इन लक्षणों का क्या कराया गया है, मूल्यांकन किया गया कि वास्तव में ये लक्षण जो है इनमें समुचित मात्रा में है या नहीं। तो उनका क्या कराया गया है, मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन के पश्चात जब क्या किया जाता है कि इन पौधों के ऊपर जब पुष्पों का निर्माण होता है तो इन पुष्पों के ऊपर हम क्या करते हैं कि विपुंसन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। विपुंसन की प्रक्रिया में क्या होएगा कि जो पुष्प का वर्तिकाग्र भाग है या तो उसको हटा दिया जाएगा, स्त्रीकेसर भाग को, या फिर क्या किया जाएगा, पुष्प के पुंकेसर भाग को, ये वाला जो भाग है नर भाग, इनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। हटाने के लिए क्या करेंगे, इनको जो है चिमटी के माध्यम से जो है पुष्पों के ऊपर से इन पुंकेसरों को जो है उखाड़ लिया जाता है सावधानी पूर्वक। तो ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। इसके पश्चात फिर क्या किया जाएगा, थैली लगाना। थैली लगाने के लिए क्या किया जाएगा, बाकी जो ये मादा भाग बचा है इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक की थैली लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि बाहर से कोई परागकण जो है इन वर्तिकाग्र भाग पर ना पहुंच सके, यानी कि परागण की क्रिया जो है प्राकृतिक रूप से ना हो पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, थैली लगा दी जाती है। और उसके पश्चात फिर क्या किया जाता है, इस थैली के ऊपर क्या किया जाता है, एक चिट चिपका दी जाती है, जिसके ऊपर क्या होती है, जानकारी होती है कि परागण की तिथि कौन सी है, कौन से पराग कणों का इस्तेमाल कृत्रिम रूप से जो है इन वर्तिकाग्र पर छिड़कने के लिए किया गया है, कौन से पौधे जो हैं जिनसे पराग कणों को लिया गया है। तो ये सारी जानकारी जो है इस चिट के ऊपर चिपकी हुई रहती है। तो इसे टैग लगाना या टैगिंग कहा जाता है। ये बैगिंग कहलाती है, ये टैगिंग कहलाती है। उसके पश्चात जो है परागण का अर्थ है कि पराग कणों को जो है क्या किया जाएगा, इन वर्तिकाग्र भाग पर छिड़का जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। संकरण की प्रक्रिया में कृत्रिम परागण की क्रिया जो है प्रयुक्त की जाती है। और उसके पश्चात फिर जब ये पुष्प जो है आगे जब बीज का निर्माण करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, इसको F1 पीढ़ी बोलते हैं। और इस F1 पीढ़ी के पादपों से फिर क्या होएगा, आगे चल करके जो है F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। तो इस F2 पीढ़ी के बीजों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो लिए जनकों से जो संतति प्राप्त होएगी, जो पादप प्राप्त होंगे, उन्हें F1 पीढ़ी कहा जाएगा। F1 पीढ़ी जो है आगे चल करके जब नए पादप विकसित करेगी तो वो कहलाती है F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी के बीजों को क्या किया जाता है, संग्रहित व एकत्रित कर लिया जाता है, उनका भंडारण किया जाता है। वास्तव में
हम यहाँ पर भी जो है बीजों का भंडारण कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर बीजों का भंडारण इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि संकरण की प्रक्रिया के पश्चात यह सुनिश्चित करना होता है कि वास्तव में जो बीज प्राप्त किए गए हैं उनमें समुचित लक्षण आए हैं या नहीं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि F1 पीढ़ी के पश्चात वापस से क्या किया जाएगा, इन पादपों की एक दूसरी पीढ़ी जो है प्राप्त की जाएगी। और जब लक्षण जो है F1 पीढ़ी में भी दिखाई दे रहा है और F2 पीढ़ी में भी दिखाई दे रहा है, तो वो लक्षण क्या है, वांछित लक्षण समुचित मात्रा में जो है उपलब्ध है। और इसीलिए क्या किया जाता है कि F2 पीढ़ी के बीजों को क्या किया जाता है, संग्रहित व भंडारित किया जाता है। और उसके पश्चात फिर क्या किया जाता है, जब बीज प्राप्त हो जाते हैं तो उन बीजों को फिर क्या किया जाता है, आगे किसानों के लिए जो है क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। तो ये जो है संकरण की विधि कहलाती है। इसके पश्चात जो है इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है, जिसे हम उद्गम केंद्र या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। कई बार क्या होता है कि उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है कि ये पौधा जो है अफ्रीका का मूल निवासी है, ये पौधा दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। वास्तव में ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस पादप का उत्पत्ति स्थल जो होता है, सर्वप्रथम जो है वो पादप वहीं से प्राप्त किया गया, तो उसे जो है उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। तो होता क्या है कि उद्गम स्थल या ओरिजिन ऑफ पॉइंट, ये क्या होते हैं, उद्गम स्थल, ओरिजिन। देखिए, जो सर्वप्रथम जो जंगली प्रजातियां जिनसे क्या है फसलों का जो विकास हुआ है, तो ऐसे स्थल जहां पर क्या है जंगली प्रजातियां पाई जाती है और उन जंगली प्रजातियों से सर्वप्रथम जो है जिस स्थान पर फसली पादपों का विकास हुआ, उन स्थानों को क्या कहा जाता है, उद्गम स्थल कहा जाता है। यानी कि जो फसली पादप जिस जंगली प्रजाति से जिस स्थान पर सर्वप्रथम पाई गई, वह स्थल जो है उस फसली पादप का या उस पादप जाति का क्या कहलाएगा, उद्गम स्थल कहलाता है। इसे उत्पत्ति स्थल भी कहते हैं। तो ये उद्गम स्थल कहलाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था। इसके पश्चात जो है इसके अंदर संकरण के लिए इसमें जो है कुछ विधियों को इस्तेमाल किया गया है, जैसे वंशावली विधि, प्रतिसंकरण विधि, पुंज विधि और बहुगुणिता युक्त संकरण, बहुगुणिता युक्त संकरण विधि। तो ये संकरण की कुछ विधियां हैं जिनमें क्या किया जाता है, जिनका उपयोग करते हुए जो है अलग अलग रूपों में जो है संकरण की प्रक्रिया को जो है अपनाया जाता है। हम इसके बारे में जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।